है कि भारत की एक मिनिस्टर हैं और वो मिनिस्टर साहबा बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनका नाम है स्मृति ईरानी। जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहाँ पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। पेरिफेरी में जाती हैं और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहाँ पे इनकी फोटोग्राफी होती है। वहाँ पे मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और ईरानी जी ये जाती हैं, बिल्कुल जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहाँ पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। पेरिफेरी में जाती हैं और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहाँ पे इनकी फोटोग्राफी होती है। वहाँ पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के, वहाँ पे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्की है, पाकिस्तान है और भी एक दो देश हैं जैसे कि कतर। जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, राइट, और वो टेलीविजन प्रोग्राम में नुपुर शर्मा ने और वो जो रहमानी था, ठीक है, वो जो रहमानी था, रहमानी ने पहले उसको छेड़ा, रहमानी ने पहले गलत बात करी। नुपुर शर्मा ने सिर्फ फैक्ट बेस्ड एक जवाब दिया, जिससे कि पूरा मामला फायर हो गया। तुर्की के मुंह से झाग निकला, ठीक है, कतर के मुंह से झाग निकला। पाकिस्तान के तो झाग की फैक्ट्री है, मुंह के अंदर उनके झाग निकलता ही रहता है। पाकिस्तान के तो पाकिस्तान के मुंह से झाग निकला कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है और ये खिलाफ है, वो खिलाफ है। और यहां पे एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं। दोस्तों, ये होती है डिप्लोमेसी, ये होता है फॉरेन अफेयर्स, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। मुरलीधरन जी, उनकी वेशभूषा देखिए, ये साउथ की वेशभूषा है। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, अ मैन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रूट्स एंड हिज कल्चर, अनअपोलोजेटिक। वो साउथ के हैं, उनको गर्व है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपनी साउथ की वेशभूषा पहन के जाएंगे। जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, जिसको बुरा लगे तो ठीक है, गेट आउट, कहीं पे भी हो। स्मृति ईरानी जी, इंडियन वेशभूषा, सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, अपनी भारतीय ड्रेसेस में वहां पे जाते हैं। अच्छा, डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सऊदी और इंडिया की जो बढ़ती हुई दोस्ती है, इसको अगर आप एनालाइज करें तो इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मजीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहब हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है, एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जांपल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी
को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ऑल्दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देर इज एन एरिया जहां पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज लाइक, ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज और भी उनके पास कुछ डेजिग्नेशंस हैं। स्मृति ईरानी साहिबा, जो कि एक काफी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर पहुंची और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा भी किया। स्मृति ईरानी ने, आप जानते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करवाई और मोमेंट टू मोमेंट उनकी जिस जिस से मुलाकात होती रही वो सब वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करवाती रही। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहां कहां पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं। उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को, ऐसे ही है ना? क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों ले, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए पहन, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। भाई इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है।